का अगर निजाम इस देश पर कायम है वो 3.5% है। उसका कारण ये है वो हमको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो यादव के घर में जाते हैं तो पटेल के विरोध में भड़काते हैं, और जब पटेल के घर में जाते हैं तो यादव के विरोध में भड़काते हैं। वही ब्राह्मण जब लोधी के घर जाता है तो यादव पटेल दोनों के विरोध में भड़काता है। वही ब्राह्मण जब कुशवाहा जी के यहां जाता है तो यादव पटेल लोधी तीनों के विरोध में भड़काता है। और वही ब्राह्मण जब जाटो जी के घर पे चला जाता है तो जाटो जी को कहता है, जाटो जी अब तो जमाना बदल गया है, और जब जमाना बदल गया है तो हम ब्राह्मण भी बदल गए हैं। तो जाटो जी पूछते, पंडित जी क्या हुआ, कैसे बदल गए आप? तो पंडित कहता है, देखो हम ब्राह्मण हैं और तुम जाटो हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारे गिलास में पानी पीते हैं, तुम्हारे थाली में खाना खाते हैं, और जब तुम कभी हमारे घर पे आते हो तुम्हें भी अपने बर्तन में खिलाते हैं, अपने गिलास में पानी पिलाते हैं। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे में कोई बड़ा अधिकारी हो जाए, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, बड़ा नेता हो जाए, बड़ा अभिनेता हो जाए, तो हम ब्राह्मण लोग अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम जाटो लोगों के साथ में लगा देते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए जमाने के साथ में। लेकिन ये पिछड़े वर्ग के लोगों को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ भी नहीं खाते। ब्राह्मण ये नहीं बताता कि जाटों को अछूत यादव ने नहीं बनाया, पटेल ने नहीं बनाया, लोधी ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। बल्कि ब्राह्मण ओबीसी का शेड्यूल कास्ट के साथ झगड़ा लगाने का काम करता है। वही ब्राह्मण वाल्मीकि में जाता है, खटिक में जाता है, बोलता जाटो लोगों ने सारी नौकरियां खा ली इसलिए तुमको नहीं मिला, उनको भी झगड़ा लगाने का काम करता है। और एक जगह अगर सारे लोग मिल जाए, यादव भी मिल जाए, पटेल भी मिल जाए, लोधी भी मिल जाए, कुशवाहा भी मिल जाए, जाटो भी मिल जाए, खटिक भी मिल जाए, वाल्मीकि भी मिल जाए, ब्राह्मण सोचता अभी इनको भड़काना संभव नहीं है। तो भड़काना संभव नहीं तो क्या करता है, कहता तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? हमारा आदमी कहता हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो हमारा आदमी पूछता, पंडित जी क्या ये सही बात है? पंडित कहता ये 200% सही बात है, और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और तुम सारे हिंदू मुसलमानों के गुलाम बना लिए जाओगे। ऐसा कह के ब्राह्मण एससी का, एसटी का, ओबीसी का समर्थन लेता है, हिंदू के नाम पर समर्थन लेता है और राजा बन जाता है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना होगा। और इस देश में किसी का हिस्सा किसी ने नहीं खाया, क्योंकि एससी का कोटा पूरा नहीं हुआ, एसटी का कोटा पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटी को जो 33% नौकरियों में थे गुलाम भारत में, उनकी स्थिति आज अनुसूचित जाति जनजाति से भी बदतर है। क्षत्रियों का को संख्या के अनुपात में नहीं मिला, वैश्यों को भी संख्या के अनुपात में नहीं मिला, तो किसी का हिस्सा किसी ने नहीं खाया। बल्कि इस देश की विधायिका पर, इस देश की कार्यपालिका पर, इस देश की न्यायपालिका पर, इस देश के मीडिया पर, सभी तंत्रों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, दूसरे किसी को नहीं मिला। इसलिए सबका हिस्सा अगर किसी ने खाया तो ब्राह्मणों ने खाया। आज तक हमने सुना सबका मालिक एक है, मगर हमें यह भी ढूंढना होगा अगर हम सबके हालात खस्ता है तो सबका दुश्मन भी एक होगा, और वो दुश्मन एक है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने इस देश में नाइंसाफी का निजाम कायम किया हुआ है।